फ्रेंड्स, आप खुद सोचिए, एक ऐसा बच्चा जो सेकंड क्लास में है और उसको अभी हिंदी और इंग्लिश पढ़ना भी नहीं आता। तो फ्रेंड्स, उस बच्चे के बारे में आप सोचिए कि कितनी बड़ी बात है, कितना यानी कि हमें जानने की कोशिश है कि क्या ऐसी प्रॉब्लम है। आप सब जानते हैं, हम अपने बच्चे को फर्स्ट क्लास में बुक रीडिंग सिखा देते हैं। अगर हम बात करें प्ले ग्रुप की, जैसे कि प्री नर्सरी, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, तो इनमें क्या होता है, हम अपने बच्चे को काफी कुछ सिखा देते हैं, बेसिक क्लियर कर देते हैं। तो कुछ बच्चे तो केजी क्लास में ही बुक पढ़ना शुरू कर देते हैं, बट अगर नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं, फर्स्ट क्लास में मैक्सिमम मतलब हम बात करें तो सब बच्चों को बुक पढ़ना आ जाता है। वहीं कल मेरे पास कमेंट आया कि जो मेरी वीडियोस देखते हैं आप सब, उनमें से एक पर्सन का कमेंट है, मैं आपको नाम नहीं बताऊंगी, लेकिन हाँ उनका कमेंट जो है वो यहाँ पे डिस्क्लोज लगा दूंगी। उन्होंने वैसे कहा कि उनका जो बेटा है वो सेकंड क्लास में है और अभी तक उसको हिंदी और इंग्लिश की बुक पढ़ना नहीं आता। तो फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये वीडियो स्पेशली मैंने उन्हीं पेरेंट्स के लिए बनाई है जिनके बच्चे फर्स्ट या सेकंड क्लास में हैं और बुक नहीं पढ़ पा रहे हैं। क्योंकि अगर हम बात करें तो अब सितंबर स्टार्ट हो गया है और फर्स्ट क्लास में ही अगर एग्जाम होते हैं तो क्वेश्चन आंसर आना स्टार्ट हो जाता है। बच्चों को बहुत कुछ लिखना पड़ता है, बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। तो अगर वो पढ़ ही नहीं पाएगा तो उसका सही से आंसर कैसे दे पाएगा। तो फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, वीडियो को एंड तक देखिएगा कि आपको ऐसी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। अगर आपका बच्चा भी पढ़ना नहीं जानता अभी तक या पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं लेता, अब सबसे बड़ी बात उनकी क्या है कि उनके बच्चे को जब भी स्टडी कराने बैठाते हैं वो इंटरेस्ट नहीं लेता। वो स्टडी के टाइम पे इधर उधर देखने लग जाता है, कभी खेलने लग जाता है। मेन क्या प्रॉब्लम है कि उसका जो फोकस है वो स्टडी पे नहीं हो पा रहा है, उसे स्टडी में इंटरेस्ट ही नहीं है। तो अगर आपको भी अपने बच्चों से रिलेटेड ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। हो सकता है इसमें जो मैं आपको टिप्स बताऊं वो आपके बहुत काम आए और आप अपने बच्चों को स्टडी में बेटर कर सकें। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं और पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे जो भी न्यू वीडियो आएगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ बच्चों की स्टडी और एजुकेशन की बात करते हैं। अब पहले हम बात कर लेते हैं उन बच्चों की जिनको बेसिक क्लियर नहीं है। क्योंकि मेन क्या है, इस बच्चे की प्रॉब्लम ये है, अगर वो बुक नहीं पढ़ पा रहा है मतलब उसको बेसिक क्लियर नहीं है। तो पहले बेसिक क्लियर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उसे कुछ भी पढ़ाने लिखाने के लिए उसको पढ़ाई में इंटरेस्ट दिलाना पड़ेगा। अब इंटरेस्ट कैसे आएगा, अब बच्चा का प्रॉब्लम क्या है कि वो खेल में ज्यादा ध्यान दे रहा है, पढ़ाई में नहीं। तो मैंने आपके साथ शेयर किया था इस टाइप के कार्ड्स, तो अब ये देखिए, इस टाइप के कार्ड्स आप लीजिए और बच्चे को सिंगल सिंगल पढ़ाइए। ए फॉर एरोप्लेन, इसी तरह से ये देखिए बी फॉर बनाना, इस तरह से अपने बच्चे को सिखाइए। उसके अलावा सेकंड थिंग आपको क्या करना है, आपको ऐसे कार्ड ले लेने हैं। फॉर एग्जांपल आपने 5 लेटर बच्चे को सिखाए A to E, तो आप इस टाइप के कार्ड्स ले लीजिए और बच्चे को बोलिए अगर आपने मुझे A ढूंढ के दिया तो मैं आपके लिए क्लैप करूंगी, तो आप जीत जाओगे। और अगर आपने A लेटर को नहीं ढूंढा तो क्या होगा, आप हार जाओगे। फर्स्ट प्ले हो गया कि प्ले में बच्चे ने क्या किया, लेटर को रिकॉग्नाइज कर लिया। इसी तरह जैसे हम अल्फाबेट सिखा रहे हैं, इसी तरह आप उनको स्वर और व्यंजन सिखा सकते हैं। तो पहले स्वर सिखाएं, स्वर के बाद व्यंजन सिखाना शुरू करें। अब बच्चे को क्या लग रहा है कि मम्मा मेरे साथ खेल रही है, लेकिन हम क्या है, खेल खेल में उसको पढ़ा रहे हैं। कोशिश करो कि बच्चा पहले इंटरेस्ट लेना शुरू करे। जब से वो खुद से स्टडी में इंटरेस्ट नहीं लेगा फ्रेंड्स, हम कितना भी उसको डांट ले, कितना भी पनिश कर लें, मारे पीटे, बट बच्चा क्या है, पढ़ाई करेगा या तो वो भूल जाएगा, लॉन्ग टाइम लर्न नहीं कर पाएगा, या वो पढ़ाई के टाइम पे रोना पीटना शुरू कर देगा। हम जबरदस्ती अगर आप उसे पढ़ाओगे तो डेफिनेटली उसको कुछ समझ नहीं आएगा, या वो जानबूझ के समझेगा ही नहीं। इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि उसको पहले इंटरेस्ट बनाइए, उसको खेल खेल में सिखाइए। इसी तरह हम बात करते हैं नंबरिंग की। अब देखिए बच्चों को नंबरिंग कैसे सिखाएंगे। नंबरिंग के लिए इस टाइप के ब्लॉक आते हैं, तो आप ये बच्चे को दिखा सकते हैं कि ये क्या है, 0, ये है 0 एंड ये 1। इसी तरह से ये क्या है, 2, ये है 2, और ये क्या है, 3। इस तरह से आप बच्चे को सिखाइए। अब इसी तरफ सिखाइए 1 0 10 10 तक आप पहले अच्छे से रिकॉग्नाइज करा दीजिए।
ये बच्चों को पढ़ाई नहीं लग रही है, उनको ये नहीं लग रहा है कि हम उसको पढ़ा रहे हैं, उनको क्या लग रहा है टॉयज। तो टॉयज से हम क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। तो पहले बच्चे को इंटरेस्ट बनाना है आपको। इस तरह के आप ब्लॉग ले सकते हैं, इस तरह के लेटर्स आते हैं। अगर हम अल्फाबेट की बात करें तो इस तरह से आप अल्फाबेट सिखा सकते हैं। इस तरह से मैंने आपको बता दिया। आप अगर ऐसे कार्ड्स नहीं ले सकते, कोई इशू नहीं, आप एक छोटे छोटे कार्ड बना सकते हैं, उसपे सिंगल सिंगल लेटर लिख लीजिए। जैसे यहाँ पे कैपिटल और स्मॉल दोनों लेटर लिखे हैं, आप क्या कीजिए, सिंगल सिंगल लेटर बनाइए। सिंगल ए, पहले बच्चे को कैपिटल लेटर रिकॉग्नाइज कराने, उसके बाद स्मॉल लेटर। इसी तरह से पहले आपको बच्चे को स्वर सिखाने हैं, फिर व्यंजन। स्वर से ही हमारी सारी मात्राएं शुरू होती है। अब बच्चों को मात्राएं कैसे सिखाएंगे, आप पहले बच्चे को एक मात्रा क्लियर कीजिए। जैसे हमने सिखाया आ की मात्रा, अब उसको आ की मात्रा के इतने सारे शब्द उससे पूछिए, लिखवाओ मत। बच्चा का लिखने में इंटरेस्ट नहीं ले रहा, कोई बात नहीं, आप उसे 10 मात्रा लिखवा लो, बहुत है, 20 लिखवा लो, बस 10-15 जितना बच्चा लिख पा रहा है लिखवाओ। ज्यादा से ज्यादा पूछो। जैसे आपने कलर पूछ लिया, क्या है काला, तो क्या कैसे लिखेंगे, का प्या की मात्रा, ला प्या की मात्रा, ला। मात्राएं बच्चों को कैसे सिखानी है ऑलरेडी मैं वीडियोस डाल चुकी हूँ, इसलिए मैं आपको यहाँ पे शॉर्टकट में बता रही हूँ। एक एक मात्रा मैंने अच्छे से ब्रीफ करी, अच्छे से समझाई है। उस तरह से आप बच्चे को मात्रा सिखाएंगे ना, तो बच्चा कभी मात्राएं पढ़ने में कंफ्यूजन करेगा ही नहीं। क्योंकि खुद मैंने अपने ट्यूशन में मात्राएं इस तरह से पढ़ाई है, और मेरे बच्चे फर्स्ट क्लास में आने से पहले ही अच्छे से हिंदी की और इंग्लिश की बुक रीडिंग सीख गए थे। वो सारी वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, चैनल पे जाके एक बार चेक कर लीजिएगा। अगर बच्चों को मात्राओं में इतना सा भी कंफ्यूजन है, मतलब कि वो अभी बुक पढ़ने में कंफ्यूजन करेंगे, वो बुक अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे। सबसे पहले उनकी मात्राएं क्लियर कीजिए। अब इंग्लिश की रीडिंग कैसे सिखानी है उसके लिए भी मैंने बहुत वीडियो डाल रखी है। सबसे पहले उनको क्या सिखाना है, आपको अल्फाबेट, जिसमें स्मॉल और कैपिटल दोनों हो जाएंगे। उसके बाद आप उनको सिखाएंगे 2 लेटर वर्ड, 3 लेटर वर्ड, ये सब सिखाएंगे। इस पर मैं बहुत जल्दी वीडियो डालूंगी कि बच्चों को 2 लेटर और 3 लेटर के वर्ड इंग्लिश में कैसे सिखाने हैं। थर्ड, उसके बाद जिस तरह हम हिंदी में 2 अक्षर के 3 अक्षर के शब्द शुरू करते हैं, इसी तरह पहले बच्चों को ये सिखाना पड़ेगा आपको। उसके बाद आप बच्चे को साउंड सिखाएंगे। साउंड पे मैं प्रॉपर वीडियो डाल चुकी हूँ, हर साउंड से मैक्सिमम वर्ड बच्चों को सिखा चुकी हूँ। एक एक साउंड इतना क्लियर की है ना फ्रेंड्स, अगर आप उस तरह से सिखाओगे, एक बार वीडियो देखो, समझो और बच्चे को सिखाओ, वो आप मुझे खुद कमेंट करके बताना कि क्या उस वीडियो को देख के आपको इतना सा भी बेनिफिट मिला कि आपके बच्चे को कुछ % इम्प्रूवमेंट आपको नजर आई रीडिंग में। अब बुक रीडिंग कैसे करानी है, सबसे पहले मैंने आपको बताया बच्चे को छोटी छोटी, अगर हम हिंदी की बात करें तो छोटे छोटे वाक्य बच्चों को सिखाने हैं। उसके बाद उन वाक्य को एक साथ बोलना सिखा रहा है। जैसे आपने उसको बताया मेरा नाम भारती है, तो एक साथ बोलना सिखाओ, मेरा नाम भारती है। पहले वो कैसे पढ़ेगा, माँ, वहां पे छोटे की मात्रा मेरा, रा प्या की मात्रा रा, मेरा, ना प्या की मात्रा नाम। फिर वो ऐसे पढ़ेगा भारती है। तो जोड़ नहीं पाते बच्चे, तो बच्चों को जोड़ना सिखाओ, ठीक है। इस तरह से छोटे छोटे वाक्य, ठीक है, जब सिखाओगे बच्चा जोड़ के पढ़ना सीखेगा, तब बुक रीडिंग सीखेगा। अगर आप सोचते हो कि एक बार में बच्चा बुक रीडिंग सीख जाए, तो सॉरी फ्रेंड्स, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब तक हमारे बच्चों को वाक्य को जोड़ के पढ़ना ही नहीं आएगा, तो वो कैसे पढ़ पाएगा। इसी तरह सेम इंग्लिश में पहले साउंड क्लियर कीजिए, फिर साउंड से वर्ड सिखाइए। साइड वर्ड बच्चों को सिखाने जरूरी हैं। साइड वर्ड कौन कौन से होते हैं मैंने ऑलरेडी वीडियो डाली हुई है, कैसे बच्चों को बुक रीडिंग करनी है, सिखानी है, और कैसे मैंने सिखाई है। एक बार चैनल पे जाके सारी वीडियोस देख सकते हैं। अब सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात क्या है कि क्वेश्चन ये है, जो बच्चा 2nd क्लास में है और उसको बुक रीडिंग नहीं आ रही है, मतलब अभी उसका बेसिक क्लियर नहीं है। तो आप अब ये ना सोचे कि वो 2nd क्लास में है तो मैं उसका सिलेबस कवर कराऊं। मुझे पता है फ्रेंड्स ज्यादा टाइम नहीं है। अगर हम बात करें सितंबर की, ठीक है, तो हमारे पास मैक्सिमम जो रहेगा 5 मंथ का टाइम है, क्योंकि मार्च में फाइनल हो जाता है, और मार्च में फाइनल के लिए हमें बच्चे को रेडी करना है। लेकिन आप उसको जब तक बेसिक उसका क्लियर नहीं कराएंगे, तब तक अगर आप उससे उसका कोर्स करवाएंगे तो उसको समझ नहीं आएगा। आप 1 से 1.5 महीना ले लीजिए। आप ये सोच लीजिए कि हाफ सितंबर रह रहा है, और जितने भी दिन सितंबर में रह रहे हैं वो लीजिए, और 1 मंथ अक्टूबर ले लीजिए, और उसको अच्छे से जितना कोशिश हो सके उसका बेसिक क्लियर करा दीजिए। जब बच्चे का बेसिक क्लियर हो जाएगा, उसके बाद ही वो पढ़ना शुरू करेगा, और जितनी जल्दी वो बुक रीडिंग करना सीखेगा, तो आप सिलेबस को जल्दी से कवर करवा पाएंगे। लेकिन अगर उसका बेस कमजोर रह गया और आपने सिलेबस करवा दिया, कोई इशू नहीं, शायद अब आपका बच्चा पास हो जाए,
लेकिन ना तो वो ढंग से बुक रीडिंग सीख पाएगा और ना ही वो अच्छे से उस पढ़ाई को समझ पाएगा। आगे चल के बहुत प्रॉब्लम होगी, आगे चल के वो हर क्लास में इस तरह पास नहीं हो सकता। तो अभी आप शुरुआत कीजिए उसके बेसिक से ज्यादा आपको बेसिक क्लियर कराना है, वो भी कम टाइम में। किस तरह कराना है, बहुत सारी वीडियोस है चैनल पे, बहुत सारी, आप एक बार देखिए, समझिए और उस तरह से बच्चे को कवर कराइए। सब वीडियो में मैं आपको एक ही बात बोलती हूँ फ्रेंड्स, बच्चों का इंटरेस्ट खुद से बनाना है स्टडी में। जब तक बच्चों का इंटरेस्ट नहीं बढ़ाएंगे, जब तक बच्चा खुद इंटरेस्ट लेके नहीं पढ़ेगा, हम उसको जबरदस्ती उसके दिमाग में कुछ नहीं डाल सकते। सेकंड थिंग, जब भी बच्चे को आप पढ़ाने बैठते हैं, कोशिश कीजिए कि उस टाइम टीवी, मोबाइल कुछ भी आपके पास ना हो, कोई भी थर्ड पर्सन ना बैठा हो जो आपसे बातें करे या बच्चे से बातें करे और बच्चा या आप डिस्टर्ब हो। ओनली सिर्फ आप और आपका बच्चा होना चाहिए, तो बच्चा बहुत अच्छे से स्टडी पे फोकस कर पाएगा। जहां जरूरत पड़े बच्चों को पनिश करना भी जरूरी होता है, बच्चों को डांटना भी जरूरी होता है, लेकिन मैंने आपको बताया इतना डांटना या इतना मारना नहीं है कि बच्चे का पढ़ाई से इंटरेस्ट हट जाए। हमें क्या करना है, उसका इंटरेस्ट पढ़ाई में बनाना है। उसको जरा सा भी आपका बच्चा छोटा सा भी अच्छा करता है तो उसको अप्रिशिएट करो, ठीक है। कुछ भी लर्न करके आपको सुनाता है, अप्रिशिएट करो, उसकी क्लैप करो। तो क्या होता है, बच्चों को अच्छा लगता है, वो मोटिवेट होते हैं और जितना ज्यादा बच्चे मोटिवेट होंगे उतना पढ़ाई में ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे। तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई भी डाउट रह गया, अभी भी कुछ कंफ्यूजन है, क्लियर करना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। आप भी अपने बच्चों की स्टडी एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं, खुद से अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, कुछ कंफ्यूजन आ रही है, या आप अपना खुद का ट्यूशन खोलने की सोच रहे हैं, ट्यूशन खोला हुआ है और अब बच्चे को पढ़ा रहे हैं, मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे जो भी कोई न्यू वीडियो आएगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। हो सकता है वो वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।